दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस को हिंदी में भिन्न भी कहते हैं। अब ये फ्रैक्शंस क्या होते हैं, डेफिनेशन से आप देखेंगे तो ए नंबर रिप्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ ए होल, मतलब जो एक होल का कोई पार्ट, मतलब होल मतलब पूरा कोई चीज़ है और उसका एक पार्ट जो नंबर रिप्रेजेंट करे उसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रैक्शंस कहते हैं। और वो पार्ट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब एग्जाम्पल से इसको हम लोग ज़्यादा क्लियरली समझ सकते हैं। जैसे ये हमारा क्या है, एक होल है, एक कंप्लीट सर्किल है। अब इस सर्किल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया, 1 2 3 4। अब उन 4 इक्वल पार्ट में से एक पार्ट हैच किया गया और 3 पार्ट हैचिंग नहीं की गई है, यानी ये अनहैच्ड है या इम्पटी बॉक्सेज है, और ये वाला क्या है, हैच्ड है। तो अगर हम लोग कहेंगे कि कितना पोर्शन हैच किया गया है तो कहेंगे 1 आउट ऑफ 4। 1 आउट ऑफ 4 क्या किया गया है, हैच किया गया है। और इम्पटी कितना है, 3 आउट ऑफ 4 हमारा एम्प्टी है। तो यहाँ से हमको कि ये जो 1/4 है ये भी एक फ्रैक्शन हो गया और ये 3/4 क्या है, ये भी एक फ्रैक्शन हो गया। ये क्या कर रहा है, किसी होल में से होल को 4 पार्ट में डिवाइड करके उसमें से एक पार्ट को डिनोट कर रहा है, और ये एक होल को 4 पार्ट में डिवाइड करके उसमें से 3 पार्ट को यहाँ पे डिनोट किया जा रहा है। तो ये फ्रैक्शन है। अब एग्जांपल के लिए जैसे ये देखिए, ये एक स्क्वायर है, मान लीजिए स्क्वायर बॉक्स है। इसको हमने क्या किया है, 12 पार्ट्स में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया। अब उसमें से हमने हैचिंग कितने पार्ट्स की है, 1 2 3 4 5 पार्ट्स की हमने क्या किया, ये रेड कलर में हैचिंग की है। बाकी जो 7 पार्ट्स हैं वो अनहैच्ड हैं या इम्पटी हैं। तो हम लोग कहेंगे हैचिंग पोर्शन कितना है, कहेंगे 5 आउट ऑफ 12। 5 आउट ऑफ 12 क्या है, हैच्ड है, और 7 आउट ऑफ 12 इम्पटी है। अब इसको पढ़ते कैसे हैं, इसको पढ़ेंगे 1/4। इस फ्रैक्शन को हम लोग पढ़ेंगे तो कहेंगे 1/4, और इस फ्रैक्शन को पढ़ेंगे तो 7/12। ऐसे ही जैसे अगर इसको पढ़ना हो तो हम लोग कहेंगे 3/7। तो ये तो हो गया उसको पढ़ने का तरीका। अब देखते हैं जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, फ्रैक्शंस में जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको हम लोग कहते हैं न्यूमरेटर। न्यूमरेटर या हिंदी में इसको अंश कहा जाता है। और जो नीचे वाला हिस्सा होता है इसको हम लोग कहते हैं डिनोमिनेटर, या इसको हर कहा जाता है। तो न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर होता है। और इस तरीके से ये हमारा फ्रैक्शन हो गया। फ्रैक्शन क्या होते हैं, किसी होल के एक निश्चित पार्ट को डिनोट करते हैं। अब फ्रैक्शंस कई टाइप के होते हैं, जैसे प्रॉपर फ्रैक्शंस, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस और मिक्स्ड फ्रैक्शंस। अब प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं, ऐसे फ्रैक्शंस जिसमें न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर हो, मतलब न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से कम हो। अब एग्जांपल के लिए जैसे यहाँ पर देखिए, ये न्यूमरेटर 3 है और 4, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, तो ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। ये 1/2, यहाँ भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। 0/3, यहाँ भी न्यूमरेटर छोटा है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। 5/8 में भी न्यूमरेटर छोटा है, तो हमारा ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। लेकिन अगर जैसे 7/5 लिख देंगे तो यहाँ क्या हो गया, न्यूमरेटर बड़ा हो गया और डिनोमिनेटर छोटा हो गया, तो ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। और प्रॉपर फ्रैक्शंस की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होती है। ये जो 3/4 1/2 इनको अगर हम लोग वैल्यू निकालेंगे इनकी, तो ये लेस देन 1 होते हैं। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस वो होते हैं जिनमें न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से ज़्यादा हो। अब एग्जांपल के लिए देखिए, यहाँ पे न्यूमरेटर 3 है, डिनोमिनेटर 2 है, न्यूमरेटर बड़ा है, तो ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। यहाँ भी ये 12 है, ये 7 है, 12 बड़ा है, न्यूमरेटर बड़ा है, तो ये भी एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। यहाँ ये 18 है, ये 5 है, यानी न्यूमरेटर बड़ा है, तो ये भी क्या हो गया, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। लेकिन अगर लिखा हुआ है 7/8, इसका मतलब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, बल्कि ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो ये हो गए हमारे प्रॉपर। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है। तो ये हो गए प्रॉपर फ्रैक्शंस और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। अब मिक्स्ड फ्रैक्शंस क्या होते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ ए होल, मतलब एक होल नंबर और एक प्रॉपर फ्रैक्शन, दोनों के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शंस कहते हैं। जैसे 7 एक होल नंबर है और 3/5 क्या एक प्रॉपर फ्रैक्शन, अभी हम लोगों ने प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़ा है। इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो हमारा क्या होगा, मिक्स्ड फ्रैक्शंस होगा। और इसको लिखते हैं ऐसे, यहाँ पे 7 लिखते हैं, ये 3 है, ये 5 है, इसको पढ़ते हैं 7:3/5। अब हम लोग ये देख रहे हैं, ये जो 7 है ये होल है, ये 3 क्या है, ये न्यूमरेटर है, ये 5 क्या है, डिनोमिनेटर है।
अगर इसको डिवीजन यानी भाग वाले फॉर्मेट में देखेंगे तो ये जो होल होता है ये कोसेंट होता है, होल होता है कोसेंट होता है, और ये जो डिनोमिनेटर होता है ये क्या होता है, डिवीजर होता है। डिनोमिनेटर क्या होता है, डिवीजर होता है, और जो न्यूमरेटर होता है ये रिमाइंडर होता है। किसी डिवीजन में हम लोग जानते हैं कोसेंट, न्यूमरेटर, कोसेंट, रिमाइंडर और डिवीजर क्या होते हैं। अब जैसे अब इसको हम लोग अगर इसकी वैल्यू निकालने जाएं तो क्या करते हैं, ये इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 7 मल्टीप्लाइड बाई 5, और उसके बाद क्या करेंगे, इस 3 को ऐड कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 38/5। अब ये होता क्या है, जैसे इसको देखेंगे फार्मूले के रूप में, तो मिक्स्ड फ्रैक्शंस को कन्वर्ट करने के लिए ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। 38/5 क्या हो गया, इम्प्रॉपर। तो किसी मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। अब वो क्या होता है फार्मूला, होल इनटू डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर। ये फार्मूले से हम लोग किसी भी मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये अब एक क्वेश्चन होता है कि ऐसे फ्रैक्शंस जिसमें डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर इक्वल हो जाएं, तो उनको क्या कहेंगे दोस्तों, अगर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर इक्वल हो जाएंगे तो वैल्यू 1 हो जाएगी। जैसे अगर 8/8 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, या 7/7 है तो इसकी भी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। फिर ये फ्रैक्शन रह ही नहीं जाएगा, ये क्या हो जाएगा, होल हो जाएगा। तो इसीलिए जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर कहीं पर इक्वल है तो फिर वो फ्रैक्शन नहीं रह जाएगा, वो होल हो जाएगा। अब अगला जो टर्म है वो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट का जो हिंदी होता है वो समतुल्य होता है। समतुल्य का मतलब हो गया कि जिनकी तुलना करने पर वो बराबर आए। और अगर डेफिनेशन देखेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस का या समतुल्य भिन्न का हम लोग डेफिनेशन देखेंगे तो ये होता है फ्रैक्शंस विच रिप्रेजेंट्स सेम पार्ट ऑफ ए होल। मतलब ऐसे फ्रैक्शंस जो किसी होल का सेम पार्ट डिनोट कर रहे हो या रिप्रेजेंट कर रहे हो। अब एग्जांपल के लिए देखिए, ये एक ही स्क्वायर है, एक ही स्क्वायर है, इसको अलग अलग पार्ट्स में, यहाँ पर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, यहाँ 4 पार्ट में डिवाइड किया गया, और यहाँ पर 6 पार्ट में डिवाइड किया गया। अब यहाँ 2 में से 1 पार्ट को हैच किया गया है, यहाँ 4 में से 2 पार्ट को हैच किया गया है, और यहाँ 6 में से 3 पार्ट को हैच किया गया। लेकिन अगर हम लोग ध्यान से देखें तो तीनों में इक्वल पार्ट हैच्ड है और तीनों में ही इक्वल पार्ट एम्प्टी है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये तीनों 1/2, 2/4 और 3/6 ये क्या है, इक्विवेलेंट है। मतलब इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस वो हो गए जो किसी होल के सेम पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब किसी फ्रैक्शन को एक का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन अगर निकालना है तो 2 तरीके से निकाल सकते हैं। या तो उस फ्रैक्शन के, जिस फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है उस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तब भी जो रिजल्ट आएगा वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। या फिर किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से डिवाइड कर दिया जाए, तब भी रिजल्ट क्या आएगा, हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आएगा। अब एग्जांपल के लिए जैसे ये एक 1/2 है, इसके ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई किया गया और नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई किया गया, रिजल्ट क्या आएगा, 3/6 आएगा। तो ये 1/2 और 3/6 ये दोनों क्या होंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होंगे। अब इसी तरीके से यहाँ दूसरा डिवीजन वाला केस देखते हैं। ये 12/15 है, ऊपर भी 3 से डिवाइड कर दिया और नीचे भी 3 से, मतलब न्यूमरेटर को भी 3 से डिवाइड कर दिया और डिनोमिनेटर को भी 3 से डिवाइड कर दिया। ऊपर डिवीजन करेंगे तो 3 4 जा 12 4 आएगा, और नीचे डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। यानी कि ये 4/5 और 12/15 ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होंगे। अब हम लोग देखते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए फ्रैक्शन क्या होता है। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए फ्रैक्शन या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए फ्रैक्शन क्या होता है। तो हम लोग इसका डेफिनेशन ये होता है कि अगर किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में केवल 1 एक कॉमन फैक्टर हो, 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर ना हो, तो उस फ्रैक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, उस फ्रैक्शन को हम लोग सिंपलेस्ट, या वो फ्रैक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। अब एग्जांपल के लिए देखिए ये क्या है, 4/5। अब 4 के जो फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, 1 2 और 4, और 5 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 और 5। अब इनमें कॉमन फैक्टर क्या है, केवल 1 है और 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये कहेंगे ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन है या स्टैंडर्ड फॉर्म में ये फ्रैक्शन है। लेकिन ये दूसरा फ्रैक्शन हम लोग देख रहे हैं 12/18। अब 12 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, देखिए 1 2 3 4 6 और 12, ये सारे 12 के फैक्टर्स हैं।
18 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 2 3 6 9 और 18, ये सारे हमारे क्या है 18 के फैक्टर्स हैं। इनमें कॉमन क्या है, 1 भी दोनों में है, 2 भी दोनों में है, 3 भी दोनों में है, 6 भी दोनों में है, तो बहुत सारे कॉमन फैक्टर्स हैं, मतलब 4 कॉमन फैक्टर्स हैं। तो इसका मतलब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। तो अब अगर कोई फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में या स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो उसको कैसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि या तो जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हैं उन दोनों का HCF कैलकुलेट कर लें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैलकुलेट कर लें, और उस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से दोनों को क्या कर दिया जाए, डिवाइड कर दिया जाए। तो 12 और 18 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 6 होगा, क्योंकि ये बड़ी से बड़ी नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर सकती है। तो इन दोनों का हाईएस्ट HCF क्या होगा, 6 होगा। तो अब इस 6 से न्यूमरेटर भी डिवाइड कर दिया जाए और डिनोमिनेटर भी डिवाइड कर दिया जाए, जैसे यहाँ पे किया गया है। 12 डिवाइडेड बाई 6 और 18 डिवाइडेड बाई 6, रिजल्ट आएगा 2/3। अब ये जो 2/3 है, इसमें हम लोग देखेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में केवल 1 ही एक कॉमन फैक्टर है, बाकी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। लेकिन किसी फ्रैक्शन को उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने का एक तरीका और होता है। क्या करते हैं कि न्यूमरेटर का भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं और डिनोमिनेटर का भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। देखिए 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो होगा 2 × 2 × 3, और 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 × 3 × 3। अब क्या करेंगे, जो कॉमन फैक्टर्स होंगे उनको एक दूसरे से कैंसिल आउट कर देंगे। जैसे ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और इस 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो। अब ऊपर क्या बचा, 2 और नीचे बचा 3। अब इन दोनों में कोई 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया। तो इस तरीके से हम किसी फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगला टर्म है लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, ऐसे फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर सेम हो, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा फ्रैक्शंस हों और उनके डिनोमिनेटर्स क्या हों, इक्वल हों, तो उनको हम लोग क्या कहेंगे, लाइक फ्रैक्शंस कहेंगे। जैसे 1/15, 2/15, 3/15, 8/15, इन सब में डिनोमिनेटर क्या है, 15 है, यानी इक्वल है। तो ये सारी की सारी क्या है, लाइक फ्रैक्शंस है। अगर इसी में एक हम लोग लिख दें 3/16, अब इसका डिनोमिनेटर क्या हो गया, 16। तो ये चारों तो आपस में लाइक फ्रैक्शन है, बट ये लाइक फ्रैक्शन नहीं है। अब इनको कंपेयर कैसे करते हैं, कंपैरिजन लाइक फ्रैक्शंस का। लाइक फ्रैक्शंस को कंपेयर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, चूंकि डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर को कंपेयर करना नहीं, हम लोग न्यूमरेटर देखते हैं। जिसके न्यूमरेटर की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उस फ्रैक्शन की वैल्यू भी उतनी ही ज़्यादा, यानी जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा, और जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटा फ्रैक्शन होगा। और एग्जाम्पल के लिए देखें, इनमें इन चारों में सबसे बड़ा न्यूमरेटर किसका है, ये 8 है, तो ये सबसे बड़ी फ्रैक्शन है। ये क्या है, सबसे बड़ी फ्रैक्शन है, सबसे बड़ी, इन चारों में सबसे बड़ी फ्रैक्शन है। और इन चारों में न्यूमरेटर सबसे छोटा किसका, इसका है, तो इन चारों में ये सबसे छोटी फ्रैक्शन है, सबसे छोटी फ्रैक्शन है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं लाइक फ्रैक्शंस को कंपेयर, ऐसे न्यूमरेटर को कंपेयर करके हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, कौन सा छोटा है। अब अगला टर्म है अनलाइक फ्रैक्शंस। अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, ऐसे फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर सेम ना हो, डिनोमिनेटर अलग अलग हो, उनको हम लोग क्या कहते हैं, अनलाइक फ्रैक्शंस कहते हैं। एग्जांपल के लिए देखिए 8/9, 8/13, 5/6, 7/13। यहाँ पे क्या है, ये 9 है फ्रैक्शन, यहाँ पे 13 है, और यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 13 है। तो देखिए ये वाली और ये वाली, ये दोनों आपस में लाइक फ्रैक्शन है, बट ये और ये आपस में क्या होंगे, अनलाइक। हम लोग क्या करते हैं, इसका डिनोमिनेटर चेंज कर देते हैं, डिनोमिनेटर इसका हम लोग 18 कर देते हैं। तो अब देखिए ये चारों की चारों आपस में क्या हो जाएंगे, अनलाइक फ्रैक्शंस हो जाएंगे, क्योंकि चारों के डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं। अब इनको कंपेयर करने के लिए 2 केसेज होते हैं। एक तो ऐसे फ्रैक्शंस जिनका न्यूमरेटर सेम हो, मतलब डिनोमिनेटर तो अलग अलग हो बट उनका न्यूमरेटर क्या हो, सेम हो। तो ऐसे फ्रैक्शंस को कंपेयर करने में हम लोग क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए न्यूमरेटर हर जगह 3 है और डिनोमिनेटर्स क्या है, अलग अलग है। ऐसे केसेज में कंपैरिजन के लिए हम लोग देखते हैं कि जिसका डिनोमिनेटर जितना ज़्यादा बड़ा होगा उसकी एक्चुअल वैल्यू उतनी ही कम होगी। जैसे हम लोग देखेंगे इनमें सबसे बड़ा न्यूमरेटर कौन सा और सबसे बड़ा डिनोमिनेटर कौन सा, 15, तो यानी ये सबसे छोटी फ्रैक्शन होगी। और जिसका डिनोमिनेटर जितना ही छोटा होगा वो फ्रैक्शन उतनी ही बड़ी होगी। इन चारों में सबसे छोटा डिनोमिनेटर क्या है, ये 2 है,
तो ये सबसे बड़ी फ्रैक्शन होगी। इस तरीके से देखें तो सबसे बड़ी फ्रैक्शन ये है, उसके बाद दूसरे नंबर पर ये है, तीसरे नंबर पर ये है, चौथे नंबर पर ये है और पांचवें नंबर पर ये है। ये सबसे छोटी हो गई, ये सबसे बड़ी हो गई। तो ये हो गया अनलाइक फ्रैक्शंस में सेम न्यूमरेटर वाले फ्रैक्शंस के कंपैरिजन करने का तरीका। अनलाइक फ्रैक्शंस के सेम न्यूमरेटर वाले केस को देखने के बाद हम लोग देखते हैं कि अनलाइक फ्रैक्शंस में अगर डिफरेंट न्यूमरेटर्स हैं तो उनको कैसे कंपेयर करते हैं, ऐसे फ्रैक्शंस को कैसे कंपेयर करते हैं। अब यहाँ पर हम लोगों को डिफरेंट न्यूमरेटर वाला केस पढ़ना, और अनलाइक फ्रैक्शंस की डेफिनेशन से ही हम लोग जानते हैं कि जिनके डिनोमिनेटर्स अलग अलग होते हैं ऐसे फ्रैक्शंस को हम लोग अनलाइक फ्रैक्शंस कहते हैं। मतलब अब इस केस में क्या होगा, न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर्स दोनों अलग अलग हो जाएंगे। तो इनको कंपेयर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि कौन छोटा है, कौन सबसे बड़ा है, या कौन बीच में आएगा, या असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले स्टेप में इन फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस की तरह कन्वर्ट करते हैं, मतलब इनके डिनोमिनेटर को इक्वल करते हैं। उसके बाद जैसे लाइक फ्रैक्शंस को कंपेयर किया जाता है वैसे ही इनको भी कंपेयर किया जाता है। अब एग्जांपल के लिए देखते हैं कि ये 4 फ्रैक्शंस दिया है, 2/3, 3/4, 5/9 और 17/8। तो 3, 4, 9 और 8। यहाँ हमने डिवीजन मेथड से एलसीएम कैलकुलेट किया, आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये अब हम इसमें देखेंगे कि 2 से डिविजिबल नंबर्स हैं, ये भी 2 से डिविजिबल है, ये भी 2 से, तो यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे, ये डिवाइड नहीं होगा तो ऐसे ही लिखा गया। उसके बाद 2 2 जा 4 और ये 9 ऐसे ही आ गया, 2 4 जा 8। फिर 2 से डिवाइड किया, ये 3 हो गया, ये 1 हो गया, ये 9 हो गया, ये 2 हो गया। फिर 2 से डिवाइड किया, ये 3 1 9 और यहाँ पे 1 आ गया। फिर 3 से डिवाइड किया तो यहाँ 3 1 जा 3 1, 3 3 जा 9 1 और फिर 3 से डिवाइड किया तो सारा 1 हो गया। तो जब सारा 1 हो गया तो इधर के जो नंबर्स, जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं, जो प्राइम नंबर्स आए हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, जो रिजल्ट आएगा वही हमारा एलसीएम होगा। तो क्या होगा, 2 × 2 × 2 × 3 × 3, यहाँ पर हमने किया इसको तो रिजल्ट आया 72, यानी एलसीएम आ गया 72। अब क्या करेंगे, इनके डिनोमिनेटर, सबके डिनोमिनेटर्स को 72 करने की कोशिश करें, मतलब इनका इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कैलकुलेट करेंगे या फाइंड करेंगे जिनके डिनोमिनेटर 72 हो। जैसे अब 2/3 को एक ऐसे डिनोमिनेटर के फॉर्म, एक ऐसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है जिसका डिनोमिनेटर 72 हो, तो क्या करना पड़ेगा, अगर 3 में 24 का मल्टीप्लाई करें तो ये 72 हो जाएगा, और जब इसमें 24 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 24 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं 2/3 = 2 × 24 / 3 × 24 = 48/72। अब ऐसे ही दूसरे वाले को कन्वर्ट करना है तो इस 4 को हमको 72 करना है, तो यहाँ पे इसका मतलब 18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 18 से गुणा करना पड़ेगा। तो जब 18 से गुणा करना पड़ेगा तो अगर नीचे 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 3/4 = 3 × 18 / 4 × 18 = 54/72। इसी तरीके से 5/9 को देखेंगे तो इसमें 8 से ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, तो 5 × 8 / 9 × 8 = 40/72। और 17/8 को जब कन्वर्ट करेंगे तो ऊपर नीचे हमको 9 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, तो 17 × 9 / 8 × 9 = 153/72। अब हम लोग देख रहे हैं कि ये इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ये हो गया, और 5/9 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ये हो गया, 17/8 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ये हो गया। अब इनको आपस में कंपेयर कर लेंगे तो इससे इनका भी कंपैरिजन हो जाएगा, क्योंकि ये आपस में इक्वल है। तो हम लोग इनका कंपैरिजन करने के लिए क्या देखेंगे, अब ये लाइक फ्रैक्शंस हो गए क्योंकि सबका डिनोमिनेटर सेम है, तो जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ी नंबर होगी, और जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटी नंबर होगी। तो यहाँ पर हम लोग देखें तो सबसे बड़ा न्यूमरेटर किसका है, यहाँ पर 153, यानी सबसे बड़ी नंबर, एक नंबर पे सबसे बड़ी नंबर ये होगी। फिर हम लोग देखेंगे इसके बाद सबसे बड़ा न्यूमरेटर कौन सा, ये 54 है, तो ये यानी सेकंड नंबर पे ये न्यूमरेटर आएगी, ये फ्रैक्शन आएगी। उसके बाद देखेंगे थर्ड नंबर पे ये 48 है, तो ये आएगा, और सबसे छोटी फ्रैक्शन हो जाएगी 40/72। तो इन चारों में सबसे बड़ी हो गई 153/72 और सबसे छोटी हो गई 40/72, या फिर ये कहा जाए कि सबसे बड़ा हो गया 17/8 और सबसे छोटा हो गया 5/9। सेकेंड नंबर पर बड़े से, अगर बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे तो सेकेंड नंबर पर 3/4 और थर्ड नंबर पर 2/3। तो इस तरह हम लोग कह सकते हैं 17/8
इज ग्रेटर देन 3/4 इज ग्रेटर देन 2/3 इज ग्रेटर देन 5/9, या ऐसे कह सकते हैं 5/9 इज लेस देन 2/3 इज लेस देन 3/4 इज लेस देन 17/8। तो ये हमारा डिसेंडिंग आर्डर हो गया, और इधर से चलेंगे तो असेंडिंग आर्डर हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया कि अगर डिफरेंट न्यूमरेटर्स वाले अनलाइक फ्रैक्शंस हैं तो उनको कंपेयर कैसे किया जाता है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि फ्रैक्शंस का जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, वो कैसे होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि लाइक फ्रैक्शंस में एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे होता है। तो हम लोग एडिशन देखेंगे। अगर दो लाइक फ्रैक्शंस हैं तो क्या होगा, उनका डिनोमिनेटर सेम होगा। जैसे यहाँ पे एक लाइक फ्रैक्शन है 3/20 और दूसरा लाइक फ्रैक्शन है 4/22। तो ये 3/22 और 4/22 दो फ्रैक्शन हो गए, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो ये लाइक फ्रैक्शन हो गए। ऐसे केसेज में क्या करते हैं, जब इनको सम करना है, यहाँ प्लस है तो यानी कि इन दोनों को सम करना है, तो क्या करेंगे, डिनोमिनेटर तो वैसे ही उतार लेंगे, मतलब वैसे ही लिख लेंगे सेम, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। न्यूमरेटर्स आपस में ऐड हो जाएंगे। जैसे ये 3 और 4 है तो 3 और 4 आपस में ऐड हो गए, 3 + 4, और जब इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 7/22, यानी 3/22 और 4/22 को ऐड किया तो 7/22। अब इस एग्जांपल के बेसिस पर हम लोग देखेंगे तो मान लीजिए एक फ्रैक्शन a/c है, दूसरी फ्रैक्शन b/c है, और दोनों का सम करना है, तो न्यूमरेटर तो c ही रहेगा, डिनोमिनेटर तो c ही रहेगा, बट न्यूमरेटर a + b हो जाएगा, दोनों के न्यूमरेटर्स का सम हो जाएगा। इसी तरीके से अगर दो लाइक फ्रैक्शंस हैं, उनका डिफरेंस निकालना है या उनको सब्ट्रैक्ट करना है, तो a/c - b/c हम लोग देख रहे हैं। तो इस केस में भी डिनोमिनेटर सेम रहेगा, ऊपर जो न्यूमरेटर्स हैं उनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे ये c ऐसे ही आ गया और ऊपर हो जाएगा a - b। अब एग्जाम्पल के लिए देखिए, एक फ्रैक्शन है 3/22 और दूसरी फ्रैक्शन है 4/22, और 3/22 में से 4/22 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 22 तो डिनोमिनेटर ऐसे ही आ जाएगा। न्यूमरेटर जो होगा वो होगा दोनों का सब्ट्रैक्शन, यानी 3 - 4 हो जाएगा। अब जब 3 - 4 को सॉल्व करेंगे तो -1 हो जाएगा। ये हमने इंटीजर में पढ़ा था कि जब 3 - 4 है तो इन दोनों का डिफरेंस यहाँ लिखा जाएगा और साइन आएगा, जिसका साइन बड़ा रहेगा उसी का साइन यहाँ पे आंसर में आएगा। तो रिजल्ट हमारा हो गया -1/22, यानी 3/22 में से 4/22 को सब्ट्रैक्ट करने पर रिजल्ट आया है -1/22। इसी तरीके से एक तीसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं, तीसरा केस, कि अगर पहली फ्रैक्शन निगेटिव है और दूसरी पॉजिटिव है, और एक निगेटिव फ्रैक्शन में दूसरा पॉजिटिव फ्रैक्शन हम लोगों को क्या करना है, सम करना है, तो क्या होगा, डिनोमिनेटर तो सेम रहेगा। यहाँ भी ये लाइक फ्रैक्शन है क्योंकि दोनों में डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर तो ऐसे ही आ जाएगा। न्यूमरेटर क्या होगा, ये अगर निगेटिव है तो यहाँ माइनस ही आएगा, और ये पॉजिटिव है तो प्लस, यानी -a + b हो जाएगा। अब इसी तरीके से हम लोग देख लें, ये -3/22 एक फ्रैक्शन है, दूसरी फ्रैक्शन है 4/22। अब इनको आपस में सम करना है, तो यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 22, और न्यूमरेटर हो जाएगा -3 + 4, और -3 + 4 करेंगे तो रिजल्ट हमारा आएगा 1, यानी हमारा फाइनल आंसर आएगा 1/22, यानी -3/22 में 4/22 को ऐड करने पर रिजल्ट आया 1/22। तो ये हमारा लाइक फ्रैक्शन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो गया कि कैसे इनको आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। इनमें ध्यान ये दिया जाता है कि जो भी ऑपरेशन या जो भी चेंजेज होते हैं न्यूमरेटर्स में, तो डिनोमिनेटर सेम रहते हैं, तो वो ऐसे ही लिखा जाता है। अब अनलाइक फ्रैक्शंस को देखते हैं कि उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। अनलाइक फ्रैक्शंस में एडिशन या सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट एग्जांपल से ही समझेंगे कि कैसे इनका एडिशन होता है। सबसे पहले एडिशन हम लोग देखेंगे। अब मान लीजिए दो अनलाइक फ्रैक्शंस है, एक है 2/5 और दूसरी है 1/3, तो इनको आपस में सम करना है, इनका आपस में सम करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले जो डिनोमिनेटर्स हैं 5 और 3 डिनोमिनेटर्स हैं, या और भी ज़्यादा फ्रैक्शंस होती है, 3 फ्रैक्शंस होती है, 4 फ्रैक्शन, तो सबके डिनोमिनेटर्स को ले लेते और उनका एलसीएम कैलकुलेट करते। जैसे यहाँ पर 5 और 3 का जब एलसीएम कैलकुलेट किए तो हमारा आया 15, 5 और 3 का एलसीएम हो गया 15। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, इस 15 को पहले वाले के डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, 15 / 5, देखिए यहाँ पे लिखा है, और जो रिजल्ट आएगा 15 / 5 करने पर उस रिजल्ट को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 15 / 5 इसको सॉल्व करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसके इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब ध्यान से देखिए, आप लोग आराम से इसको समझिए कैसे है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो एलसीएम हमने कैलकुलेट किया था, ये इस एलसीएम को पहले वाले के डिनोमिनेटर से डिवाइड किया,
अब जो रिजल्ट आया वो उसी पहले वाले फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे हम लोग देखिए 15 डिवाइडेड बाई 5 क्या आएगा 3, और 3 को फिर क्या यहाँ 3 आ गया, और 3 को फिर क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, तो रिजल्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। उसके बाद हम लोग दूसरे वाला देखते हैं, दूसरा फ्रैक्शन है, तो फिर से वही प्रोसेस करते हैं। क्या करते हैं, ये जो एलसीएम आया है इसको दूसरे वाले के डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, 15 डिवाइडेड बाई 3। उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसको ये दूसरे वाले के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से 15 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 1, और 15 डिवाइडेड बाई 3 की वैल्यू आ जाएगी 5, और 5 इंटू 1 रिजल्ट आ गया 5। और ये सम करना था तो यहाँ भी क्या आएगा, ये देखिए यहाँ भी सम आएगा और यहाँ भी सम आएगा, ये भी सम है, यानी हमारा आ गया 6 + 5 और डिवाइडेड बाई 15, या फिर 6 5 को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 11/15। यानी इन दोनों फ्रैक्शंस को सम किया गया तो हमारा रिजल्ट आया 11/15। अब इसी तरीके से हम लोग क्या देखेंगे कि दो अनलाइक फ्रैक्शंस हैं तो उनका डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक फ्रैक्शन है 3/12, फ्रैक्शन है 3/12, और दूसरी फ्रैक्शन है 7/15, और 3/12 में से 7/15 को माइनस करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। तो प्रोसेस वही रहेगा। देखिए क्या होगा, इन दोनों का हम लोग एलसीएम लेंगे, 12 और 15 का एलसीएम कैलकुलेट करेंगे, और एलसीएम आ गया हमारा 60, 12 और 15 का एलसीएम 60 आ जाएगा। और सेम जैसे उसमें किया था एडिशन में, उसी तरीके से अब इस 60 को क्या करेंगे 12 से डिवाइड करेंगे, और जो रिजल्ट आएगा उसको इस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 60 डिवाइडेड बाई 12 और इंटू 3, 60 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 3, 60 डिवाइडेड बाई 12 क्या हो जाएगा 5, और 5 इंटू 3, 5 इंटू 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 15। फिर हम लोग देखेंगे दूसरे वाले फ्रैक्शन के लिए, फिर से क्या करेंगे 16 को इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, 60 को इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, तो 60/15 और इंटू इसका न्यूमरेटर यानी 7। तो इस तरीके से हमारा हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 7। और यहाँ पे माइनस साइन है तो यहाँ पर भी बीच में हमारा माइनस साइन है, क्योंकि दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। अब ये हो गया 4, 60 डिवाइडेड बाई 15 4 हो गया, 4 और इंटू 7, तो 4 इंटू 7 क्या हो जाएगा 28, और बीच में क्या है माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है। अब 15 में से 28 माइनस करेंगे तो क्या होगा, दोनों का डिफरेंस 13 हो जाएगा, और 28 की न्यूमेरिक वैल्यू बड़ी है तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा, तो रिजल्ट आ गया हमारा -13/60। तो 3/12 माइनस 7/15 का आंसर क्या आएगा -13/60। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दें, आपको लग रहा होगा कि ये प्रोसेस बहुत लंबा है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या करते हैं, ये जो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन वाला है ये हम लोग अपने माइंड में करते हैं, और सीधे हम लोग इस स्टेप पे आ जाते हैं कि जैसे यहाँ पे क्या किया, 15 को 5 से डिवाइड किया 3 में 2 मल्टीप्लाई किया 6, यानी यहाँ पे क्या आएगा 6। इसी तरीके से 15 में 3 को डिवाइड किया 5, और 5 में 1 को मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 5 आ जाएगा, और दोनों को प्लस कर देंगे। तो ये दोनों जो स्टेप हैं ये एलिमिनेट हो जाते हैं बीच में से, जब हम लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं और अच्छे से हमको इसको एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमको हमारे समझ में आ जाता है, तब हम लोग ऐसा करते हैं। शुरुआत में आप लोग डिटेल में करिए। अब दो फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, या उससे पहले हम लोग देखेंगे कि एक होल नंबर और एक फ्रैक्शन है तो उसका मल्टीप्लिकेशन आपस में कैसे होगा। जैसे पहला केस है, एक होल नंबर है और एक फ्रैक्शन है, तो होल में फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना है। जैसे एक होल नंबर हो गई 4 और फ्रैक्शन हो गई 2/3। अब इस 4 में 2/3 को मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करते हैं इस केस में हम लोग ये होल नंबर को इसके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4 इंटू 2 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर ऐसे ही लिख देते हैं, तो 4 इंटू 2/3 या 8/3। तो 4 इंटू 2/3 की वैल्यू आ गई 8/3। इसी तरीके से जैसे अगर फ्रैक्शन में होल का, यहाँ क्या था होल में फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई किया गया था, यहाँ फ्रैक्शन में होल नंबर को मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो क्या करेंगे, मान लीजिए एक फ्रैक्शन है 3/4 और ये है 7, तो वही प्रोसेस, इस होल नंबर को इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 इंटू 7 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर ऐसे ही रहेगा 4, तो रिजल्ट आ जाएगा 21/4। तो ये हो गया हमारा होल नंबर और फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन। अब दो फ्रैक्शंस हैं, अगर उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है तब क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए एक फ्रैक्शन है a/b और दूसरी फ्रैक्शन है c/d, और दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो रिजल्ट क्या होगा,
इसके न्यूमरेटर को इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसके डिनोमिनेटर को, यानी दोनों के न्यूमरेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और दोनों के डिनोमिनेटर्स को भी आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका न्यूमरेटर हो जाएगा, जो आंसर आएगा उसका न्यूमरेटर होगा a इंटू सी और जो डिनोमिनेटर होगा b इंटू डी। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर देखिए 3/4 में 5/7 को मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 5 अपॉन 4 इंटू 7। अब 3 इंटू 5 क्या हो जाएगा 15 और 4 इंटू 7 28, तो हमारा आंसर आ गया 15/28। अब ये इंपॉर्टेंट है, फ्रैक्शन में फ्रैक्शन को जो हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन किया ये इंपॉर्टेंट है। इसको अगर आप ध्यान देंगे तो इसको हमको ध्यान देने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 4/1 भी लिख सकते हैं। तो उस केस में क्या होगा, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई किया, 4 इंटू 2 और 1 इंटू 3, तो 8/3 हो गया। इसी तरीके से 7 को हम लोग क्या समझ सकते हैं 7/1, क्योंकि 1 हिडन रहता है किसी भी पूर्णांक में या किसी भी होल नंबर में 1 डिनोमिनेटर में 1 क्या है हिडन रहता है। तो ये 3 इंटू 7 हो जाएगा, 4 इंटू 1 या 21/4 हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे कि अगर जीरो से किसी भी फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो रिजल्ट 0 आएगा, या किसी भी फ्रैक्शन में 0 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाएगा तब भी रिजल्ट क्या आएगा 0 आएगा। इसी तरीके से अगर 1 को किसी फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तब वो ही फ्रैक्शन ही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, या किसी फ्रैक्शन में 1 को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तब भी रिजल्ट हमारा वो फ्रैक्शन ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो 0 और 1 का ये इफेक्ट पड़ता है मल्टीप्लिकेशन में। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि प्रोडक्ट ऑफ टू प्रॉपर फ्रैक्शंस इज लेस देन ईच ऑफ द टू फ्रैक्शंस। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले हमको ये जानना है कि प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं। तो हम जैसे पिछले स्लाइड में आपको बता चुके हैं, तो प्रॉपर फ्रैक्शंस वो होते हैं जिनके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटे होते हैं, यानी ऐसे फ्रैक्शंस की वैल्यू लेस देन 1 होती है। तो अब इनका जब मान लीजिए दो प्रॉपर फ्रैक्शन एग्जांपल से हम लोग देखें, एक प्रॉपर फ्रैक्शन है 2/5 और दूसरा प्रॉपर फ्रैक्शन है 3/7। 2/5 और 3/7 इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा 2 3 जा 6 और 5 7 जा 35, रिजल्ट आ गया 6/35। अब ये जो 6/35 हमारा रिजल्ट आया है, ये 6/35 हमारा 2/5 से भी छोटा होगा और ये 6/35 3/7 से भी छोटा होगा। यानी ये जो रिजल्ट दो प्रॉपर फ्रैक्शन को आपस में मल्टीप्लाई करने पर, प्रोडक्ट करने पर जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट दोनों फ्रैक्शन से छोटा होगा और इस रिजल्ट की वैल्यू लेस देन 1 होगी, यानी 6/35 जो है वो लेस देन 1 भी होगा। तो अगर दो प्रॉपर फ्रैक्शन है उनको आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो रिजल्ट लेस देन 1 होता है और इसके अलावा वो उन दोनों प्रॉपर फ्रैक्शन से भी लेस होता है या छोटा होता है। अब चाहे तो इनको हम लोग कंपेयर करके देख सकते हैं 2/5, 3/7 और 6। जैसे 2/5 को अगर इसका डिनोमिनेटर 35 में कन्वर्ट करना है तो ऊपर नीचे हमको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 14/35। क्या हो जाएगा 14/35। और 3/7 को अगर नीचे 35 लाना है तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा 15/35। अब देखिए आंसर क्या आया 6/35। इसका डिनोमिनेटर तो अब तीनों का सेम हो गया, इसका मतलब इन तीनों में सबसे बड़ी फ्रैक्शन ये है और सेकंड नंबर पे ये है और सबसे छोटी फ्रैक्शन ये है। इसीलिए ये सही है कि दो प्रॉपर फ्रैक्शन को अगर आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो रिजल्ट हमेशा उन दोनों प्रॉपर फ्रैक्शन से छोटा होता है और वो रिजल्ट लेस देन 1 भी होता है। अब इसी तरीके से अगर हम लोग देखें प्रोडक्ट ऑफ टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की, दो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उनको अगर आपस में मल्टीप्लाई किया जाएगा तो जो रिजल्ट आएगा वो उन दोनों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से बड़ा होगा और उस रिजल्ट की वैल्यू ग्रेटर देन 1 भी होगी। अब जैसे दो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हम यहाँ पे आपको बता दें। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस पहले क्या होते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होते हैं जिनमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है और इनकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है। अब एक फ्रैक्शन मान लीजिए 7/5, ये इम्प्रॉपर है क्यों, क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है। और दूसरा है 9/8 है। अब ये दोनों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा 7 9 जा 63/40। अब हम लोग क्या देखेंगे कि ये वाला जो रिजल्ट है इन दोनों से अलग अलग बड़ा है कि नहीं है। तो क्या करेंगे, पहले इनको हमको चेंज करना पड़ेगा, लाइक फ्रैक्शंस में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा। तो इसमें ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 56/40
और इसमें ऊपर नीचे अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 45/40 और आंसर है 63/40। अब देखिए इन तीनों में ये सबसे बड़ा है क्योंकि ये 63 है और ये बीच में है और ये सबसे छोटा, यानी जो आंसर है वो इससे भी बड़ा है और इससे भी बड़ा है, यानी ये वैल्यू जो है इससे भी बड़ी होगी और इससे भी बड़ी होगी। इसके अलावा अगर इसका हम लोग मिक्स फ्रैक्शन कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा 1:23/40। हमने आपको बताया था कि कैसे किसी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे 40 है और ये 63 है तो 41 या 40 हो जाएगा और रिमाइंडर बचेगा 23। तो इसको लिखते कैसे हैं, यहाँ पे कोसेंट आता है, ये ऊपर जो है रिमाइंडर रहता है और नीचे डिवीजर रहता है, तो ये 1:23/40 हो जाएगा। तो इसका मतलब 1 होल और 23/4 यानी ये वैल्यू 1 से ज़्यादा है। तो इसीलिए हम कह रहे थे कि जब दो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट ग्रेटर देन 1 भी होता है, इसके अलावा उन दोनों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से भी ग्रेटर होता है। कभी कभी हम लोगों को ऐसे क्वेश्चंस फेस करने पड़ते हैं कि जैसे 10 का हाफ कितना होगा या फिर 15 का 1/5 कितना होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, अब पढ़ेंगे कैसे इस फ्रैक्शन को। हम लोग पहले ही मैंने आपको पढ़ना बता दिया, इसको पढ़ेंगे 2/5। ये क्या है 2/5, तो इसको पढ़ेंगे क्या 2/5 ऑफ 25, यानी 25 का 2/5वां हिस्सा कितना होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो हाफ है इसके जगह मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा दे। जैसे ये 2/5 इंटू 25 यानी 25 का 2/5 कितना होगा। अब इसको जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा कि किसी होल नंबर को किसी फ्रैक्शन में कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, उसी तरीके से इस 25 का मल्टीप्लिकेशन क्या वहाँ हो जाएगा न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर ऐसे ही आएगा। तो डिनोमिनेटर 5 हो गया, ऊपर हो गया 2 इंटू 25, ये 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, ये 5 2 जा 10 और नीचे बचा 1, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा 10। यानी 25 का 2/5 कितना हो गया 10 हो गया। इस तरीके से अगर कोई पूछे हाफ ऑफ 8 कितना होगा, यानी 8 का आधा। वैसे तो हम लोग जानते हैं हाफ का मतलब हम लोग क्या करते हैं आधा, यानी कि अब हाफ को हम लोग क्या कहते हैं आधा। 8 का आधा क्या होता है 4, लेकिन इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये हो जाएगा 1/2 इंटू 8, 1/2 इंटू 8। अब 1 से 8 में मल्टीप्लाई 1 इंटू 8/2, 1 इंटू 8 करेंगे तो 8/2, रिजल्ट क्या आ जाएगा, ये 2 4 जा 8 और 4 इंटू 1 रिजल्ट क्या आ गया 4 आ गया। तो इस तरीके से हम लोग, इसका मतलब कभी कभी अगर दो फ्रैक्शन दिया हुआ a/b और c/d, a/b और c/d दो फ्रैक्शंस हैं और बीच में हाफ लिखा हुआ है, मान लिखा हुआ है a/b ऑफ c/d, तो उस केस में क्या करते हैं a/b इंटू c/d कैलकुलेट कर लेते हैं और इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं वो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में मल्टीप्लिकेशन और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में, यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोगों को आखिरी ऑपरेशन पढ़ना है फ्रैक्शन का डिवीजन, लेकिन डिवीजन से पहले हम लोग एक टर्म देखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल, क्योंकि इसका काम लगता है डिवीजन में, तभी हम लोग फ्रैक्शन का डिवीजन सॉल्व कर सकते हैं। तो अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, अगर दो फ्रैक्शंस हैं उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाए, रिजल्ट 1 आए, रिजल्ट 1 आए, दो फ्रैक्शंस हैं दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए और रिजल्ट 1 आए तो वो दोनों फ्रैक्शंस एक दूसरे की मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देखिए ये 3/5 है, इसको 5/3 में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा 1, क्योंकि 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब रिजल्ट 1 आया। तो 3/5 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 5/3 का और 5/3 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 3/5 का। अब इसी तरीके से एक फ्रैक्शन है -7/9 और दूसरा फ्रैक्शन है 9/-7। अब इन दोनों को अगर आपस में मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट क्या आएगा 1, -7 से -7 कैंसिल आउट हो जाएगा और 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, रिजल्ट क्या आया 1। ये ध्यान दीजिएगा रिजल्ट 1 आना चाहिए, रिजल्ट -1 नहीं आना चाहिए। तो इसीलिए अगर पहली फ्रैक्शन निगेटिव है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में तो दूसरी भी निगेटिव होगी, या अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरी भी पॉजिटिव होगी। तो ये इसका मल्टीप्लाई करेंगे रिजल्ट 1 आ रहा है, तो -7/9 9/-7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया और 9/-7 -7/9 का। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले जा रहे हैं और न्यूमरेटर जैसे इसका 3 यहाँ आ गया, ये 5 यहाँ चला गया, तो यानी कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर एक दूसरे का जगह बदल देते हैं, तभी हमको क्या मिलता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिलता है। तो इसलिए
हम लोग इसको चूंकि रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, मतलब किसको, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आपस में रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, इसीलिए इसको हम लोग रेसिप्रोकल भी बोलते हैं। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का दूसरा नाम रेसिप्रोकल भी होता है। ये अब यहाँ पे देखिए, ए बाई बी इंटू सी बाई डी इज इक्वल टू 1, इसका मतलब ए बाई बी जो है सी बाई डी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा और सी बाई डी ए बाई बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। अब हम लोग देखते हैं डिवीजन कैसे करते हैं। तो डिवीजन में पहला केस अगर हम लोग देखें, किसी होल नंबर में एक फ्रैक्शन से अगर डिवाइड करना है, एक होल नंबर है उसमें फ्रैक्शन से डिवाइड करना है, तो कैसे करते हैं। अब ये होल नंबर 5, ये फ्रैक्शन है 9/7, इन दोनों को आपस में डिवाइड करना है। तो 5 डिवाइडेड बाई 9/7, तो ये है डिविडेंड और ये है डिवीजर। तो क्या करेंगे, जो ये भाग वाला या डिवीजन वाला साइन है, इसको हम लोग मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर देंगे और इस डिविडेंड को ऐसे ही लिखेंगे, मतलब 5 है तो 5 ही लिखा जाएगा। ये जो डिवीजर है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेकर के आएंगे, मतलब इस डिविडेंड को डिवीजर के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों का डिवीजन हो जाएगा। तो ये 7/9 का 9/7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो गया, 7/9। अब 5 इंटू 7/9 निकालना, तो 5 इंटू 7 35 और नीचे 9, तो रिजल्ट क्या आ गया, यानी इन दोनों डिवीजन का आंसर क्या आ गया, 35/9। अब यहाँ पर देखिए क्या है, अब ये डिविडेंड हो गया 9/7 और डिवीजर क्या हो गया 5। जब इसको सॉल्व करने जाएंगे तो क्या करेंगे, ये 9/7 तो ऐसे ही रहेगा और ये जो साइन है ये मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेकर के आएंगे। तो 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/5। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9/7 इंटू 1/5, 9 इंटू 1 9 हो गया और 7 इंटू 5 35 हो गया। तो इस डिवीजन का आंसर क्या आ गया, 9/35। अब किसी फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन से अगर डिवाइड करना है तब क्या कैसे करते हैं, देखिए अगर a बाई बी एक फ्रैक्शन है, इसको c बाई डी से डिवाइड करना है तो क्या करेंगे, ये जो डिविडेंड है ये तो ऐसे ही लिखा जाएगा a बाई बी, ये जो डिवीजर है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेके आएंगे और फिर ये डिवीजन क्या है, मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। एग्जाम्पल के लिए देखिए यहाँ पे क्या है, एक फ्रैक्शन है 1/3 और दूसरी फ्रैक्शन है 6/5। अब क्या करेंगे, 1/3 ये तो डिविडेंड ऐसे ही लिख लिया और इस डिवीजन को किस में चेंज कर दिया, मल्टीप्लिकेशन में, और ये 6/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेकर के आ गए 5/6। 6/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया 5/6। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 1 इंटू 5 ऊपर 5 हो जाएगा और नीचे 3 इंटू 6 18 हो जाएगा, यानी आंसर हो गया 5, यानी 1/3 डिवाइडेड बाई 6/5 का रिजल्ट होगा 5/18। दोस्तों फ्रैक्शन में नेक्स्ट टॉपिक है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन और उसके बाद हम लोग देखेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन के ऑपरेशंस हम लोग देखते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस इनके ऊपर कैसे होते हैं। अब जैसे देखिए दो मिक्स्ड फ्रैक्शन है, एक है 2:3/4, दूसरी है 3:5/6, इन दोनों का आपस में सम करना है। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन के बारे में हम लोग जानते हैं कि मिक्स्ड फ्रैक्शन वो होती हैं जिनमें एक होल और एक प्रॉपर फ्रैक्शन का कम्बिनेशन होता है। जैसे ये एक होल है एक प्रॉपर फ्रैक्शन, इनका कम्बिनेशन मिलकर मिक्स्ड फ्रैक्शन, ऐसे ये एक होल है एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसका कम्बिनेशन हो गया। तो इनको सॉल्व करने के लिए जब इनका सम करना होता है तो क्या करते हैं, 2:3/4 को इस तरीके से लिखेंगे, 2 + 3/4। 2:3/4 है तो ये हो जाएगा 2 + 3/4। असल में आप देखेंगे तो इन दोनों की वैल्यू सेम होती है। जैसे 2:3/4 है तो इसको हम लोग जब किसी मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 4:2 ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे और ये वाला क्या होगा, प्लस होगा। तो 4:2 + 3 यानी ये हो जाएगा 8 + 3 11/4। इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 11/4। और 2 और 3/4 को अगर आपस में सम करना हो तब क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग ले लेंगे, ये 1 है, अरे सॉरी इसका एलसीएम मान लेंगे, यहाँ पे 1 है इसका डिनोमिनेटर और एलसीएम क्या हो जाएगा 4। अब 1 4 जा 4 और 4 × 2 क्या हो जाएगा 8 और 4 1 जा 4, 1 × 3 क्या 3, तो 8 + 3 बराबर हो जाएगा 11/4। तो हम लोग देख रहे हैं चाहे 2:3/4 की वैल्यू निकालें चाहे 2 + 3/4 की वैल्यू निकालें, दोनों की वैल्यू 11/4 ही आती है, इसलिए इसको हम लोग इक्वल मान सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि 2:3/4 को हम लोग 2 + 3/4 लिख सकते हैं और 3:5/6 को हम लोग 3 + 5/6 लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, ये सारे होल हैं उनको एक जगह कलेक्ट कर लेंगे, उनको अलग ऐड करेंगे और जो प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं उनको अलग ऐड करेंगे।
तो ये 2 और 3 दोनों को यहाँ 2 + 3 लिख लिया, और ये 3/4 और 5/6, ये 3/4 + 5/6 हो गया। अब 2 3 को ऐड कर देंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 5। अब ये 3/4 और 5/6 को जब ऐड करने जाएंगे तो पहले डिनोमिनेटर्स का हम लोग एलसीएम लेंगे। तो 4 और 6 का एलसीएम क्या होगा 12, तो यहाँ पे आ गया 12। अब क्या करेंगे, ये 12 डिवाइडेड बाई 4, 12 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो 3 हो जाएगा, और उस 3 को इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 3 कितना हो जाएगा 9। क्या करेंगे 12 डिवाइडेड बाई 4 3 हो गया, फिर उस 3 को इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आ गया 9। इसी तरीके से 12 डिवाइडेड बाई 6 2 हो गया, और 2 × 5 10 हो गया, तो ये हो गया 9 + 10। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 प्लस, अब 9 + 10 19/12 हो गया। अब हम लोग ये 19/12 एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्यों? क्योंकि इसका न्यूमरेटर ज़्यादा हो गया और डिनोमिनेटर कम है, तो ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। तो इसको हम लोग एक मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, ये हो गया 12 और ये हो गया 19, ये डिविडेंड होता है, ये डिवीजर होता है, तो 12 × 1 = 12, यहाँ क्या बचेगा 7, यानी इसको लिख सकते हैं 1:7/12। तो वही हमने यहाँ पे लिखा 1:7/12। अब फिर इस 1:7/12 को क्या लिख सकते हैं 1 + 7/12, और ये 5 पहले से ही है, तो 5 + 1 + 7/12, और 5 और ऐड होकर के 6 हो जाएंगे, तो इसको लिख सकते हैं 6 + 7/12, या इसी को लिख सकते हैं 6:7/12। तो इस तरीके से हम लोग इसका मिक्स फ्रैक्शन का एडिशन करते हैं। मिक्स फ्रैक्शन के एक केस में एक चीज़ हम लोग ध्यान देंगे कि अगर a:b/c है तो इसको हम लोग a + b/c लिख सकते हैं। ये मिक्स फ्रैक्शन के केस में ऐसा हम लोग कर सकते हैं। दूसरा है, दो मिक्स फ्रैक्शन है, उनका अगर सब्ट्रैक्शन करना है तो एक मिक्स फ्रैक्शन मान लीजिए 4:2/3 है, दूसरी 2:1/4 है। तो पिछले केस में जैसा हम लोग पढ़ सकते हैं 4:2/3 को क्या लिख सकते हैं 4 + 2/3, और 2:1/4 को क्या लिख सकते हैं 2 + 1/4, और दोनों के बीच में माइनस है तो यहाँ माइनस साइन आ जाएगा। फिर इसको क्या करेंगे, ये 4 + 2/3 तो ऐसे ही रहेगा, ये -2 हो जाएगा, और ये माइनस और प्लस मिल करके -1/4 हो जाएगा। अब जो होल है उनको अलग सॉल्व करेंगे, और जो फ्रैक्शंस है उनको, जो प्रॉपर फ्रैक्शंस है उनको अलग सॉल्व करेंगे। तो इसको 4 - 2 लिख सकते हैं, और ये +2/3 -1/4, तो 2/3 -1/4। अब ये 4 - 2 तो 2 हो गया, और ये 2/3 -1/4 सॉल्व करने के लिए इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 3 और 4 का एलसीएम लिया 12, फिर 12 डिवाइडेड बाई 3 4 आया, और 4 × 2 8 आ जाएगा, तो यहाँ 8 आ गया। ऐसे 12 डिवाइडेड बाई 4 3 आया, और 3 × 1 यहाँ 3 आया, और ये सब्ट्रैक्शन है तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। तो 8 - 3/12, इसको लिख सकते हैं हम लोग 8 - 3 5 हो जाएगा 5/12, तो 2 + 5/12, और इसको हम लिख सकते हैं 2:5/12। जैसे a:b/c a + b/c होता है, उसी तरीके से a + b/c = a:b/c भी होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि मिक्स फ्रैक्शन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे होता है। आगे हम लोग देखते हैं कि अगर मिक्स फ्रैक्शंस है तो उनका अब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे होता है। तो दोस्तों, इनका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करने के लिए सबसे पहले हम लोग इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद इनको उसी तरीके से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं जैसे कि प्रॉपर फ्रैक्शन को आपस में मल्टीप्लाई या डिवाइड करते थे, या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आपस में मल्टीप्लाई या डिवाइड करते थे। तो जैसे ये दो मिक्स फ्रैक्शंस हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करेंगे 3:4/5, इसको पहले हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो 5:3 + 4, 5 × 3 + 4/5, तो और दूसरा वाला क्या हो जाएगा 9 × 1 + 8, 9 × 1 + 8/9। तो ये दो मिक्स फ्रैक्शन हो गए, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना था। ये हो गया 19/5 और ये हो गया 17/9, 19/5 और 17/9। उसके बाद इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो दो फ्रैक्शन के आपस में मल्टीप्लिकेशन में क्या करते थे, वो न्यूमरेटर्स का आपस में मल्टीप्लिकेशन होता था और डिनोमिनेटर्स का आपस में मल्टीप्लिकेशन होता था। तो 19 × 17 हो जाएगा, और 5 × 9 45 हो जाएगा, और 19 और 17 का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 323 हो जाएगा। अब ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये 323 को 45 से डिवाइड करना पड़ेगा। इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को देखिए, जब हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इस 45 से 323 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ कोसेंट आएगा 7 और रिमाइंडर बचेगा 8। तो इसको लिख सकते हैं कोसेंट = रिमाइंडर बाई डिवीजर, 7:8/45। यहाँ कोसेंट आता है, यहाँ रिमाइंडर आता है, और ये क्या होता है डिवीजर होता है।
तो ये कोसेंट इज टू रिमाइंडर बाई डिवीजर होता है 7:8/45। अब अगले केस में हम लोग देखते हैं कि दो मिक्स फ्रैक्शन का डिवीजन कैसे होता है आपस में। तो इसमें भी पहले मिक्स फ्रैक्शंस को आप क्या करते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे 4:5/9 है तो इसको लिख सकते हैं, इसको जब कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में तो 9 4 जा 36 और 5 ऐड किया 41 हो गया, तो इसको लिख सकते हैं 41/9। उसके बाद ये हो जाएगा 72 1 जा 72 और 51 ऐड करेंगे तो 123 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 123/72 और ये दोनों का डिवीजन है तो यहाँ डिवीजन हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि ये दो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गए, इनको जब डिवाइड करना है तो ये डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर देते हैं और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ले लेते हैं, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा 72/123। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर का ऊपर में न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होगा, तो 41 × 72 और डिवाइडेड बाई 9 × 123। अब देखेंगे ये 9 से ये 72 कैंसिल हो जाएगा, 8 आएगा यहाँ पे, और ये 41 1 जा 41 और 41 3 जा 123 होता है, तो इसका फाइनल आंसर आएगा 8/3। अब 8/3 एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको जब हम लोग यहाँ से देख रहे हैं जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, ये रिमाइंडर यहाँ पे 2 है और कोसेंट 2 है और डिवीजर 3 है, तो ये हो जाएगा 2:2/3। तो इस तरीके से हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शंस के मैथमेटिकल ऑपरेशंस हो गए।